अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। मेरे साथ मौजूद हैं अबुल हसन भाई। इस वक्त हम मौजूद हैं थीम पार्क कमर्शियल पे और कमर्शियल से रिलेटेड आज अबुल हसन भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि हर क्लाइंट हमसे भी यही क्वेश्चन पूछता है कि कमर्शियल का फ्यूचर क्या है। इतना ह्यूज इन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं प्राइवेट बिल्डर्स की तरफ से, ख़ुद बेरिया की तरफ से ओवर सप्लाई की गई है कमर्शियल का। तो ये इनका इतनी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, इनका क्या आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे चैनल को देखने वालों को हमारे चैनल पे खुशामदीद। और जैसा कि इंजीनियर यावर अब्बास ने बोला कि यहाँ थीम पार्क कमर्शियल में बहरिया ने ह्यूज लेवल पे बड़े कमर्शियल जिन्होंने काटे, जहाँ पे ग्राउंड प्लस 18, ग्राउंड प्लस 28 तक भी कुछ ऐसे वेल रिप्यूटेड, जिनको मैं बहरिया के साथ शुरू से शाना बशाना काम कर रहे हैं, जिनमें डोमिनियन वाले हैं और अथर एसोसिएट्स है, अली सकलन वाले हैं, इसी तरह जीएम है और भी नामी ग्रामी जो अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। देखें, वो अपना काम धीरे धीरे चला रहे हैं। अब जहाँ तक आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी ह्यूज कंस्ट्रक्शन जो कराची बहरिया टाउन में हो रही है, ये थीम पार्क कमर्शियल बेसिकली बहरिया टाउन की सबसे हॉट लोकेशन है, जहाँ पे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छे, जो कराची के वेल रिप्यूटेड है, इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मुल्की हालात, आपने जो मुल्की हालात देखे, उसके बाद एकदम से रियल इस्टेट सेक्टर में खासकर बिल्डर्स जो हाई लेवल पे काम कर रहे थे, यहाँ पे बुकिंग काट के दूसरे जगह पे जाके वो लोग नई, ज़ाहिर है हर कंपटीशन में बंदा कोशिश उनकी ये होती है कि ये अपनी कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को अपने कैप्चर में करें। तो इशूज़ यहाँ पे भी वक्ती तौर पे आए हुए हैं। यावर अगर कराची पाकिस्तान की अगर बात करें, मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनेंगे। ये क्योंकि रिक्वायरमेंट है, 25 करोड़ की पूरी पाकिस्तान की आबादी है और सबका फ्लो कराची की तरफ है। ये हाई राइज बिल्डिंग बनेंगे और इसमें जो क्लाइंट हजरात अमूमन जिनको मसलों का दरपेश भी है, अभी जो आगे आप क्वेश्चन मुझसे करने जा रहे हैं वो भी मुझे पता है आप कौन सा क्वेश्चन मुझसे करने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि इफेक्टिव्स बहरिया टाउन के आउट ऑफ बाउंड्री इफेक्टिव्स हैं, उस पर हमने कल डिस्कशन किए। अब हम आते हैं कमर्शियल इफेक्टिव्स की तरफ। कमर्शियल पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जिन बिल्डर्स का आपने नाम दिया उनमें से एक अबुल कासिम वाला आपने मिस कर दिया था, जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, वो भी इसमें शामिल है। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्डर्स जो इस वक्त कुछ जेल में पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ से भाग चुके हैं, उन इफेक्टिव्स का क्या फ्यूचर है? यावर कराची में ना, मैंने पहले भी बताया कि कराची में 70 से 80% रियल एस्टेट में लोगों के साथ फ्रॉड होता है। वो किस वजह से होता है फ्रॉड? इस वजह से होता है कि लोग बिल्डर्स पे, उनकी मार्केटिंग पे, उनकी चीज़ों पे ना, उनकी पर्सनल चीज़ों पे जाके धोखा खा जाते हैं। इनको चाहिए अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करें। मिसाल के तौर पे हम लोग जिस तरह अपने क्लाइंट को कोई चीज़ अबुल कासिम का दे रहे हैं, डोमिनियन का दे रहे हैं, अथर एसोसिएट्स का, अली सकलन का दे रहे हैं, हमें पता है वो रिप्यूटेड बंदे, शुरू से बहरिया के साथ ऑथराइजेशन भी है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्लाइंट्स को चाहिए कि अगर कहीं पे कमर्शियल या अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट में या कमर्शियल में कर रहे हैं, तो उनका जो प्लॉट की ओरिजिनल जो एनओसीज है, ओरिजिनल जो अलॉटमेंट लेटर्स इनके पास है, उसकी भी कॉपीज़ अपने पास रखें। आया ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतनी बड़ी यहाँ पे हमें चीज़ें आगे सेल कर रहे हैं, उनकी एथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन इनके पास क्या है? बहरिया की प्राइवेट जो बिल्डर्स जितने भी काम कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई एसओपी नहीं है। जब इफेक्टिव्स बन जाते हैं, बिल्डर भाग जाता है, लोग तो बहरिया का नाम पहले सुनते हैं, उसके बाद बिल्डर का नाम बाद में सुनते हैं। इन्वेस्ट करते हैं, बिल्डर भाग जाता है, इफेक्टिव बहरिया के पास जाता है, तो वो कहता है हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। आप गड़ा पुलिस स्टेशन पे जाएं, एफआईआर कटवाएं, जो करवाना है आप लीगल एक्शन ले लें, लेकिन हमारा कोई वो लेना देना नहीं है। तो ऐसे जो बिल्डर्स, जो ऐसे माफियाज़ हैं, फ्रॉडिए हैं, उनको बहरिया परमिशन क्यों देता है कि बहरिया की प्रीमिसेस में आके वो काम करें? यावर अलमिया ये है कि मुझे ये बताएं कि इस खुदादाद पाकिस्तान में 75 सालों में कौन सा ऐसा एसओपी इन्होंने, कौन सी ऐसी, मैं अमूमन वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारे गवर्नमेंट इस तरह के जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये काम इनका बस चले पॉलिटिकल अपने बदले लेने के लिए, वो पॉलिटिकल एफबीआर को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट जो है इनका ये मेरिट पे काम नहीं कर रहे हैं। देखें, बहरिया एक प्राइवेट इदारा है, ये कोशिश करेगा क्लाइंट को एंड तक इसके साथ दे। एसओपीज़ ये वक्त के साथ साथ बना रहा है, वक्त के साथ साथ पाबंद कर रहा है इनको। इनिशियली इतने बड़ी वेस्ट यहाँ पे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो डीलिंग होती है ना, वहाँ पे ये आम सी बात है, फ्रॉड के मामला होते रहते हैं।
मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लाइंट कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाह रहे हैं ना, वो एसओपीज़ पे जाए। एसओपीज़ कौन से एसओपीज़? मतलब उसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई कमर्शियल शोरूम उसने ख़रीदना है, तो ज़ाहिर है वो किसी जगह पे बन रही है ना, उसकी कोई बुकिंग तो होगी। आप कोई भी बिल्डर से चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप अपना होमवर्क पूरी कंप्लीट करके जाएं, या अपने जो रियल एस्टेट का जो आपका ब्रोकर है, जो आपको चीज़ें लेके दे रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका जो रियल जो ऑनर है उससे एग्रीमेंट कराएं कि भाई इस जगह पे मैं कमर्शियल बना रहा हूँ, उस कमर्शियल में ये फ्लोर ये इनको मैं दे रहा हूँ।